कंपेरेटिवली रिपीट एबॉर्शन के केसेस में सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि एटलीस्ट पेशेंट को कंसीव होने की टेंडेंसी इनमें होती है। बस ज़रूरत है लाइफस्टाइल और प्रॉपर आयुर्वेद ट्रीटमेंट की। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, आयुर्वेद वाचस्पति, रोहती आयुर्वेद। दोस्तों, इनफर्टिलिटी के कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी तो रहती है पर टिक नहीं पाती। कई केसेस में तो 3-4 बार लगातार एबॉर्शन होने की हिस्ट्री दिखाई देती है, जिसे हम आमतौर पर रिपीट एबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसे रिकरेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। जिन पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उन केसेस में कभी कभी अर्ली एबॉर्शन का पता भी नहीं चलता, क्योंकि अर्ली एबॉर्शन की ब्लीडिंग भी करीब करीब नॉर्मल टू हेवी ब्लीडिंग जैसी होती है। ब्लीडिंग के बाद जब यूपीडी टेस्ट लाइट पॉजिटिव आती है तब उन्हें समझ में आता है कि ब्लीडिंग गर्भपात की वजह से हुई थी। अभी हम देखेंगे रिपीट एबॉर्शन के कौन कौन से कारण होते हैं। कई पेशेंट्स आज ओवर एज के कारण रिपीट एबॉर्शन को फेस कर रहे हैं। फीमेल में आफ्टर 35 एज और मेल में आफ्टर 40 एज में एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स की बढ़ती संख्या भी रिपीट एबॉर्शन का कारण बनती है। गर्भाशय में एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी होना, जैसे यूनिकॉर्नेट यूटेरस, कई बार गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, टाइफाइड होना, डायबिटीज और पीसीओएस में हार्मोन के असंतुलित होने के कारण भी पेशेंट मिसकैरेज के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मेल या फीमेल में स्मोकिंग, टोबैको की एडिक्शन भी आजकल रिपीट एबॉर्शन का एक बड़ा कारण बन रही है। इन सभी कारणों की वजह से गर्भाशय में वात और पित्त दोनों दोष ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गर्भाशय गर्भधारण नहीं कर पाता। पर कुछ केसेस में ऊपरी बताई गई कोई भी कारण मौजूद ना होते हुए भी उन्हें रिपीट एबॉर्शन होते हैं। इसका कारण है स्त्री बीज और पुरुष बीज का सक्षम न होना, उनकी क्वालिटी कम होना, और ये फॉल्ट्स जनरली किसी भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं होते। गर्भधारणा के लिए 4 चीज़ें की बहुत ज़रूरत है जो अच्छे होने चाहिए। उनमें ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्षेत्र का मतलब है गर्भाशय, अंबु का मतलब है रस धातु जो गर्भाशय को पोषण करता है, और बीज का मतलब है स्पर्म और ओवम यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज। इनमें से कोई एक भी सक्षम ना हो तो गर्भाशय गर्भधारणा नहीं कर पाता, और अगर हो भी गया गर्भधारणा फिर भी गर्भाशय में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर स्त्री बीज और पुरुष बीज सक्षम तैयार नहीं हो पा रहे। तीखा नमकीन खानपान, देर रात तक जागने की आदतें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अधिक संपर्क शरीर में अतिरिक्त पित्त और गर्मी बढ़ा देता है, जो रिपीट मिसकैरेज का एक महत्वपूर्ण कारण है। रिपीट एबॉर्शंस में आयुर्वेद उपचार के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है कि 3 से 7 महीनों की ट्रीटमेंट भी अधिकतर कपल के लिए काफ़ी होती है। आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम के लिए कई प्रभावी दवाइयाँ हैं, जैसे कि संधानीय गण। संधान का मतलब है किसी भी 2 चीज़ों को जोड़े रखना। यहाँ पर संधानीय गण गर्भ, प्लेसेंटा और गर्भाशय को जोड़े रखता है और 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखता है। दूसरी मेडिसिन है प्रजास्थापन गण। प्रजा का मतलब है गर्भ और उसकी गर्भ में स्थापना करना, इसको प्रजास्थापन करना बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स जैसे थायराइड, पीसीओएस में एंडोमेट्रियल थिकनेस ठीक से तैयार नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल बेड में एम्बेड नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में प्रजास्थापन गण एक्सीलेंट काम करता है। ऐसे पेशेंट्स को जिनमें अर्ली एबॉर्शन होते हैं उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद सिर्फ 3 से 3.5 महीने ट्रीटमेंट का सपोर्ट की जरूरत होती है। बाद में इन्हें मिसकैरेज के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। बॉडी में ओवरहीट की वजह से भी रिपीट एबॉर्शन होते हैं। ऐसे केसेस में हीट को कंट्रोल करने के लिए जो पित्त को कम करना पड़ता है और लीवर पर असरदार ट्रीटमेंट दी जाती है। प्रेगनेंसी के पहले विरेचन कर्म ऐसे पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट देता है। वात दोष ज़्यादा बढ़ने के कारण गर्भाशय सूख जाता है, गर्भ का पोषण ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ जीवनीय गण की वनस्पतियाँ और बस्ती नाम का पंचकर्म मैजिकल रिजल्ट देता है। वर्ड, उदुम्बर, पिंपल जैसी दवाइयाँ जो खून को साफ करती है वो रिपीट एबॉर्शन में काफ़ी असरदार होती है। डायबिटिक पेशेंट में हम शुगर लेवल कंट्रोल करने के बाद ही चांस लेने को कहते हैं। ऐसा करने से सिर्फ प्रेगनेंसी टिकती ही नहीं बल्कि डायबिटीज जैसे हेरिडेटरी बीमारी भी आगे जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होती। सुवर्ण भस्म का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है, स्पेशली क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में। दोस्तों, जब हम ये इनफर्टिलिटी के केसेस को देखते हैं जिनमें कभी एक बार भी एबॉर्शन ना हुआ हो तो
कंपेरेटिवली रिपीट एबॉर्शन के केसेस में सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि एटलीस्ट पेशेंट को कंसीव होने की टेंडेंसी इनमें होती है। बस ज़रूरत है लाइफस्टाइल और प्रॉपर आयुर्वेद ट्रीटमेंट की। अब अहम सवाल यह है कि रिपीट एबॉर्शन के केसेस में एक एबॉर्शन हो जाने के बाद इमीडिएटली क्या करना चाहिए और नेक्स्ट चांस कब लेना शुरू करना चाहिए, जिसका नॉलेज नॉर्मली पेशेंट को नहीं होता। एबॉर्शन होने के तुरंत बाद पेशेंट ने डिलीवरी के पेशेंट द्वारा किया गया जाने वाला जो परहेज है वो फॉलो करना चाहिए। बाड़नकार नंबर 1, 2 और 3 भी लेना चाहिए। एक फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी वाली पेशेंट जो लेती है वही ट्रीटमेंट उन्होंने लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपको लगातार 2 मिसकैरेज हो चुके हो तो नेक्स्ट चांस लेने के लिए कभी भी जल्दी ना करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद जैसे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं और वात दोष गर्भाशय में और शरीर में बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही कम मात्रा में मिसकैरेज के बाद वात दोष बढ़ता है। अगर ऐसे ही रिपीट एबॉर्शन होते गए तो गर्भाशय में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और यह आप अगली बार कंसीव होने के चांस को कम कर देता है। यही कारण है कि एबॉर्शन के ब्लीडिंग के बाद पेशेंट ने परहेज और बाड़न काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप आपके आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर से गर्भधारणा करने के लिए 3 से 6 महीने पहले दोनों शरीर को पंचकर्म से डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। बढ़े हुए दोष को कम करना ये उसका प्रायोरिटी में कारण रहता है। ऐसे पेशेंट में बढ़े हुए दोष कम करना पड़ता है, ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ता है और गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और फिर डॉक्टर के परमिशन के बाद ही नेक्स्ट चांस उन्हें लेना चाहिए। कंसीव होने के बाद भी एटलीस्ट 1 से 3 महीने की ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए, जिससे ऑलमोस्ट रिपीट एबॉर्शन के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी और डिलीवरी उनमें नेचुरली और इजी तरीके से होती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और यदि ये आपको पसंद आए तो आपको फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी और अच्छी जानकारी के लिए रोहती आयुर्वेद के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।